हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई भर्ती। जी हाँ, नई भर्ती है, उसका नोटिफिकेशन आया है सरकारी रिजल्ट पे दोस्तों। तो वहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और ये आपके लिए है। ये देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इनरोलमेंट ऑफ सोशल जनरल ड्यूटी वीमेन मिलिट्री पुलिस बिलो ऑफिसर रैंक। दोस्तों, ऑफिसर रैंक से बिलो के लिए ये मिलिट्री पुलिस में लेडीज़ वुमेन के लिए सोल्जर की वैकेंसी है, जीडी की। तो दोस्तों, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या दिया गया है, सब कुछ पढ़ते हैं डिटेल में। आइए। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 99 सोल्जर जनरल ड्यूटी वीमेन मिलिट्री पुलिस इन इंडियन आर्मी। दोस्तों, ये इंडियन आर्मी की वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 27 जुलाई 2020 टू 31 अगस्त 2020। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 27 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा। एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल। कैंडिडेट्स शुड रीच द वेन्यू ऑन गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें तो उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपका आएगा, जो आप ईमेल आईडी डाले रहेंगे फॉर्म भरते समय, उस पर आएगा और वहाँ पे आपका सेंटर दिया रहेगा एडमिट कार्ड में, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। जो सेंटर है दोस्तों, वो रहेगा अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग एंड पुणे। आप इन सेंटरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड वेन्यू बेस्ड ऑन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, आपका होम डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही आपको सेंटर अलॉट होगा, जो आपके सबसे नज़दीक होगा होम डिस्ट्रिक्ट के। फाइनल लोकेशन एंड डेट ऑफ द रिक्रूटमेंट रैली विल बी गिवन ऑन द एडमिट कार्ड। जो भी लोकेशन होगा सेंटर का, वो आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे। कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड एज पर क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट्स। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट्स के लिए ये क्वालिटेटिव रिक्रूटमेंट्स रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? कैटेगरी देखिए, सोल्जर, जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एज आपका रहना चाहिए 17.5 से 21 वर्ष। यहाँ पे दिया है 17.5 से 21 वर्ष, ध्यान से देखिए दोस्तों। और आपकी जन्म तिथि जो है वो होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में। मतलब 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 तक के बीच में ही होना चाहिए। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए? फिजिकल आपका देखिए, हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। वेट आपके हाइट के अनुसार और एज के अनुसार। चेस्ट एक्सपेंशन, द कैंडिडेट शुड बी कैपेबल ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। जी दोस्तों, ये वैकेंसी तो वीमेन के लिए है, लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुला सकें। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए पढ़ते हैं। देखिए, मैट्रिक लेवल है 10th और इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 30% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। दोस्तों, आपका जो ओवरऑल परसेंटेज होना चाहिए 10th में, वो 45% होना चाहिए। और आपका जो पर सब्जेक्ट में, सब में पासिंग मार्क आपका कम से कम 33% होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं देने के लिए। और 10वीं पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास। उसके बाद आप 12वीं है, ग्रेजुएशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भर सकते हैं फॉर्म को। यहाँ पे दोस्तों कुछ एज लिमिट के बारे में दिया है। ये देखिए, अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों, यदि आपका मैक्सिमम उम्र 30 साल हो चुका है तो आपको इसमें छूट का प्रावधान है। इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज ऑफ डिफेंस पर्सोनल हु हैव डाइड इन हार्नेस। ये उनके लिए, उन विधवा औरतों के लिए है जो उनके पति या इस सेना में कर्मचारी रह चुके हैं, सेना में भर्ती रह चुके हैं और किसी कारणवश वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो उनके लिए उम्र में प्रावधान की दिया गया है, छूट दिया गया है। यहाँ पे देखिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में दिया है, तीसरा नंबर पॉइंट है आपका। ये दोस्तों फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया है, देखिए एट रैली साइट, वहाँ पे आपका क्या क्या नापा जाएगा, कैसे कैसे होगा। एक पॉइंट है आपका 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी। और प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1.6 किलोमीटर रन इन हिली टेरेन इज एज बिलोज।
बिटवीन 5000 फीट टू 9005 एट 30 सेकेंड्स टू ऑल टाइमिंग्स। ओवरऑल जितनी टाइमिंग दी जाएगी दोस्तों, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लगभग 5000 से 9000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले निवासी हैं, तो आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और यदि आप 9000 फीट से 12000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाले, तो आपको 120 सेकंड की एक्स्ट्रा टाइमिंग दी जाएगी, ओवरऑल टाइमिंग में जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी, आपको ग्रुप फर्स्ट में 7 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है। और ये है दूसरा है 8 मिनट ग्रुप सेकेंड में। लॉन्ग जंप होगा, इसको क्वालिफाई करना रहेगा। और हाई जंप 3 फीट का होगा, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट। ये नीड टू क्वालिफाई करनी आवश्यक है दोस्तों। चलिए, यह पूरी भर्ती दोस्तों बता दो एक बार फिर से, यह लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, पुरुष इसके लिए एलिजिबल नहीं है भरने के लिए। तो जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, मेरे चैनल के माध्यम से प्लीज़ ध्यान से सुनिए नोटिफिकेशन को। और यदि आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इस फॉर्म को भरें, आपको सुनहरा मौका मिल रहा है इंडियन आर्मी में सेवा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड, यदि आप किसी आपके पिताजी एक सर्विसमैन हैं या फिर अभी भी सर्विस में हैं, उनकी आप बेटी हैं, या फिर आप युद्ध में आपके पिताजी डॉटर ऑफ वार विडो, जी हैं, आपके माताजी विधवा हैं और आपके पिताजी युद्ध में शहीद हो गए, आप उनकी बेटी हैं, तो आपको इसमें छूट मिलेगा। और या फिर आप किसी सर्विसमैन, किसी फौजी की या फिर रिटायर्ड फौजी की बहन है, तो भी आपको इसमें छूट मिलेगा। क्या छूट मिलेगा? हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट है और वेट में 2 सेंटीमीटर का छूट है। चलिए, एडॉप्टेड डॉटर हैं, daughter in law of a war widow, if she has no daughter including a legally adopted daughter, for consideration of daughter in law of serving soldier ex serviceman, adoption should have been done during the lifetime of the serviceman। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सर्विस करते हुए अगर आपने बेटिया को गोद लिया है, किसी डॉटर को गोद लिया है, तो वो बच्ची भी इसमें रिजर्वेशन के लिए हकदार है। उसको भी हाइट और वेट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी का छूट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनके लिए भी यहाँ पे जानकारी मिली है, उनको भी हाइट में 2 सेंटीमीटर और वेट में 5 केजी का रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू फॉलोइंग रीजन्स विल बी गिवन 4 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन। वो कैंडिडेट्स जो नीचे दिए हुए क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, उनको हाइट में 4 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम, और जो गोरखा हैं और गढ़वालीस, इनको हाइट में 4 सेंटीमीटर की छूट प्राप्त होगी। अब देखते हैं मध्यपुर दोस्तों, डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर टू डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी ऑफ हाइट रिलैक्सेशन। जी हाँ दोस्तों। चलिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या है? फिटनेस ए पॉइंट है, टू बी डीम्ड फिट अ कैंडिडेट मस्ट बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी। दोस्तों, आपका मानसिक और शारीरिक से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और किसी भी तरीके की अयोग्यता से, डिसेबिलिटी से आपको दूर रहना है। चलिए, जेंडर, एनी कैंडिडेट इफ फाउंड टू हैव प्रीडोमिनेंटली मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ दोस्तों, यदि किसी के अंदर भी पुरुष वाला कुछ भी गुण आया जेंडर में, तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग अंडरगोन जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी विल बी डिक्लेयर अनफिट। ओके, प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ पे दिया गया, एनी फीमेल कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड एंड हर कैंडिडेचर रिजेक्टेड। जी हाँ दोस्तों, पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान जब तक आप नौकरी नहीं पा जाते हैं, तब तक यदि इसके बीच में आप प्रेग्नेंट पाए जाते हैं, तो आप फेल कर दिए जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। A candidate should not have conceived at the time of reporting or till conclusion of training at CMP center and school। आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होने तक अगर आप प्रेग्नेंट पाई जाती हैं, तो आपको कैंडिडेचर आपका समाप्त हो जाएगा, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Dispatch date medical will be done again, unfit in this will not be recruited। रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। ये देखिए, रिटन टेस्ट 5वां नंबर, विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिट कैंडिडेट्स एट नॉमिनेटेड वेन्यू, लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड एट रैली साइट
एंड थ्रू एडमिट कार्ड्स। यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आपका। एडमिट कार्ड्स फॉर द CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द रिव्यू फिट केसेस विल बी इशूड आफ्टर डिक्लेयरिंग मेडिकल फिट बाय। पहले तो आपका दोस्तों रैली होगा, रनिंग होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। जो तीसरा चरण होगा वो रिटन टेस्ट का होगा। आप जब मेडिकली फिट हो जाएंगे तभी आप रिटन क्वालिफाई करेंगे, रिटन दे सकते हैं। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों, इस परीक्षा में आपकी निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ joinindianarmy.nic.in पे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों इसमें भी कुछ प्रावधान है रिटन टेस्ट में। डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वार विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन को 20 नंबर का प्रावधान दिया गया है, 20 मार्क्स। विडोज ऑफ दी डेफ पर्स डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, ऐसा फौजी जो सेवा काल के दौरान किसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया हो तो उसकी विधवा औरत को भी 20 नंबर का छूट दिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट तो बहुत प्रॉफिट होगा आपको। यदि आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का प्रावधान मिलेगा, लाभ मिलेगा। बी है तो 10 मार्क्स एंड सी है तो एक्सेप्टेड फ्रॉम CEE। ओके दोस्तों बहुत फ़ायदा है। देखिए आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो फिर तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। चलिए, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन 20 मार्क्स, यदि आपने इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स खेला है तो आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। और स्टेट लेवल पे हैं आप या फिर जूनियर नेशनल लेवल कोई मेडल जीता है आपने तो आपको 15 मार्क्स। कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है आपने स्पोर्ट्स में तो आपको 10 मार्क्स। चलिए ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, इसमें तो मिलता ही है हमेशा छूट। मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों? रैलीज आर बिंग हेल्ड एट 6 डिफरेंट लोकेशंस, जो आपकी रैली होगी वो 6 डिफरेंट लोकेशंस पे होगी, मतलब 6 सेंटर पे। Each location is catering to candidates from a group of states based on the geographic proximity of the states to the rally venue. A separate merit list and reserve list will be prepared for each rally location. दोस्तों प्रत्येक जहाँ जहाँ आपका सेंटर है सबकी अलग अलग मेरिट बनेगी। चलिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, देखिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विथ 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़। नीचे दिए हुए आपको डॉक्यूमेंट लाने हैं और इनके 2 अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी। रैली जब आपका पहला फेज़ आप जाएंगे टेस्ट देने, रैली फिजिकल टेस्ट रनिंग के लिए, तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ 2 सब जितने डॉक्यूमेंट दिए सबके 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापी। जो पहला है आपका वो है एडमिट कार्ड प्रिंटेड विथ लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी। चलिए फोटोग्राफ 20 कॉपीज़ ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ। जी हाँ दोस्तों, कलर फोटोग्राफ चाहिए, वो भी अनअटेस्टेड, साइन ऑन नहीं किया रहना चाहिए उस पर। और कितनी 20 फ़ोटो चाहिए आपको। फ़ोटो का कैसा होना चाहिए क्वालिटी? इन आपका जो बैकग्राउंड होगा फ़ोटो खिंचवाते समय वो पीछे वाला वाइट बैकग्राउंड पे होगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों वाइट बैकग्राउंड। और जब फ़ोटो खिंचवाएंगे जो फ़ोटो आप लगाएंगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। चलिए एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स विथ मार्कशीट इन ओरिजिनल। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए आपका, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एट्सेट्रा। यदि आपने ये सब किया है तो आप इनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और इनके 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ भी। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपका पास ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाएंगे। चलिए दोस्तों, ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ओके दोस्तों, यदि आपने मैट्रिक किसी ओपन स्कूल से किया है तो आप वहाँ से लिविंग सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए उस पर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपका, तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपका इशू किया होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपका फिक्स विथ फ़ोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। रिलीजन सर्टिफिकेट, यदि आप जो तहसीलदार से इशू होना चाहिए, यदि आप सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हैं, इज़ नॉट मेंशन इफ़ रिलीजन इज़ नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट दिया उसमें रिलीजन नहीं दिया है तो आपको अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। चलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, ओके, कॉलेज, प्रिंसिपल, सरपंच, वार्ड मेंबर से बनवा सकते हैं आप। जो
1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो शुड है फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, उस पर फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। ड्यूली अटेस्टेड बाय इशूइंग अथॉरिटी, जिसने इशू किया है उसका अटेस्टेड होना चाहिए उससे। और जो कैंडिडेट एनसीसी पास कर चुके हैं बस उन्हीं का एक्सेप्ट किया जाएगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आप वो भी ले जा सकते हैं आपके पास है तो। अनमेरिड सर्टिफिकेट कैंडिडेट मस्ट हैव, जी हाँ दोस्तों, यदि आप अनमेरिड सर्टिफिकेट ले जाना बहुत ज़रूरी है जो अनमेरिड कैंडिडेट्स रहेंगे। मेरिड सर्टिफिकेट को वुमेन, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एल नंबर, वीमेन हु आर विडोड, डाइवोर्स्ड और लीगली सेपरेटेड आर आल्सो एलिजिबल प्रोवाइडेड दे डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन। ओके, जो सेपरेट हैं, अलग रह रही हैं, विडो हैं, डाइवोर्स हैं, तो यदि उनके बच्चे नहीं हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सबमिटेड बाय रैली साइट, आपको 10 नंबर का 10 रुपये का, देखिए सॉरी 10 रुपये का ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट ऑन 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा एज़ पर ऑनलाइन स्पेसिमेन। इसमें जो दिया है आपका, नीचे दिया हुआ है एक फॉर्म दिया है, ये बी नंबर देख लीजिएगा आप यहाँ पे, वो उसको आप निकलवा लीजिएगा ऑनलाइन और उसे कचहरी में जाके अपने 10 रुपये का उस पर स्टाम्प का बनेगा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, उसे ले जाइएगा बनवा के आप। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी खोजते हैं। और जो भी महिला इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहती है, उसका सपना है कि वो देश की सेवा करे, तो उसके लिए सुनहरा मौका है। प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए आप। आशा करता हूँ, मैं पूरा विश्वास है कि जो भी इस फॉर्म को मेहनत के साथ भरेगा वो ज़रूर सफल होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा आपको दोस्तों, आपको आने जाने के लिए। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी खोजते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, ये आपका बी नंबर था, ये आपको ले जाना है एफिडेविट बी। नीचे ये दोस्तों 10 नंबर पेज पे है एफिडेविट, ये आपका ये ले जाना है आपको, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है, इसको ऑनलाइन निकलवाना है और इससे सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट ये स्टाम्प पेपर पे ऐसे ही उतरवा लेना है और 10 रुपये का स्टाम्प पेपर लगवा लेना है। फिर इसको लेके जाना है आपको रैली भर्ती में। इस प्रकार हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपका रैली भर्ती होगा, सबसे पहले आपकी दौड़ होगी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। जब ये तीनों फेज़ आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग के बीच महिलाओं को खासकर बहुत ध्यान देना है। अपनी जो भी इसमें मैंने जानकारी दी है आप नीचे पढ़ लीजिएगा, एक बार दोबारा वीडियो को सुन लीजिएगा, 2-3 बार समझ में ना आए तो। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेरीज आगे रह जाती है, आपको लगता है कि वो मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर तो मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ अलविदा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को।